भैरव, तुम सत्य को देखो और देखो कि कौन है तुम्हारे सामने। पहचानो उन्हें। महाशक्ति हैं वो। तुम जिससे युद्ध करने के लिए उतावले हो रहे हो। भैरव, ज्वालामुखी के मुख में प्रवेश क्यों करना चाहते हो तुम? जो स्वयं ज्वालामुखी हो, जिसकी तपाग्नि से धरती थर्राती हो, उसके क्रोध के लावा का स्पर्श मात्र किसी को भी भस्म कर सकता है। बुद्धिमानी इसी में है कि मेरे मार्ग से हट जाओ, अन्यथा परिणाम तुम्हें ज्ञात है। वैसे तुम हो कौन जो महातपस्वी भैरव को रोकने का दुस्साहस कर रहा है? मैं तो प्रभु श्री राम भक्त हनुमान हूँ। हनुमान? कोई भी वानर स्वयं को हनुमान पुकारेगा और मैं मान लूंगा। हटो मेरे सामने से। भूल कर रहे हो तुम, वही भूल जो प्रकांड पंडित होकर रावण ने किया था। अपना और अपने कुल का सर्वनाश कर बैठा रावण। इसलिए तुम सत्य को समझो और अपने भीतर के अहंकारी रावण को मिटाकर माता की दिव्यता को पहचानो। तुम उनकी शरण में जाओ, तुम्हारा उद्धार होगा। माता आदि शक्ति की स्वरूप है। त्रिशक्ति माता लक्ष्मी, माता सरस्वती और माता दुर्गा, तीनों के अंश उनमें समाहित हैं। देखो उन्हें, पहचानो उन्हें। त्रिलोचन कुटुंबिनी त्रिपुर सुंदरी माश्रये कदम्ब वनवासिनी कनक वल्लकी धारिणी महार्ह मणिहारिणी। ओम श्री वैष्णवी नमः। ओम श्री वैष्णवी नमः। ओम श्री वैष्णवी नमः। ओम श्री वैष्णवी। स्वामी, क्षमा व्यक्ति को सुधार करने में सक्षम बनाती है, उसे ग्लानि से मुक्ति दिलाती है। आइए, आप भी श्रीधर भैया से क्षमा मांग लीजिए। सत्य कहा आपने, किंतु आप अभी निकट जाकर श्रीधर की ध्यान समाधि भंग नहीं कर सकते। आप यहाँ बैठ जाइए। आओ बापू, यहाँ पर बैठ जाओ। मैं तुम्हारी अद्भुत भक्ति देखकर भाव विभोर हूँ श्रीधर। भैरव, आशा है कि तुम समझ गए होगे और अपनी भूल सुधार कर प्रायश्चित करना ही एकमात्र उपाय शेष है तुम्हारे लिए। सब समझ गया मैं। उचित है, फिर यहाँ तो मेरा कार्य संपन्न हुआ। संपन्न है, अलौकिक है, दैविक है। अब तक बस इतना ही समझा था मैंने, किंतु अब समझ में आया कि वो अति विशेष है। और जैसा आपने कहा, उससे तो लगता है सर्वोच्च शक्ति है ये, जिनकी शक्ति पर संसार आधारित है। और यदि वो सर्वोच्च शक्ति है, अति विशेष है, तब तो मुझे किसी भी अवस्था में पीछे नहीं हटना चाहिए। इन्हें अपने अधीन कर ही अपनी साधना संपन्न करनी चाहिए, क्योंकि इस शक्ति को अपने अधीन कर सिद्ध करूंगा अपनी साधना को। कोई मूर्ख ही होगा जो अब पीछे हटेगा। अब शक्ति को अपने अधीन कर ही वापिस यहाँ से जाऊंगा। विनाश काले विपरीत बुद्धि। शक्ति के लालच ने तुम्हारी दृष्टि और बुद्धि दोनों हर लिए हैं। तुम्हारे सोचने समझने की शक्ति छीन ली है और ये समझ नहीं पा रहे हो तुम, जो माता के सामने शीश झुकाते हैं, शक्ति का वरदान भी वही प्राप्त करते हैं।
और जो अपने अहंकार का मुकुट पहनकर माता के सामने अधर्म के पथ पर बढ़ते हैं, उनका अहंकारी शीश कट ही जाता है। कटना हो तो कट जाए, किंतु ये शीश किसी के आगे झुकेगा नहीं, न तुम्हारे आगे न तुम्हारी माता वैष्णो देवी के आगे। अहंकार सत्य को जान पाने की शक्ति को क्षीण कर देता है, शक्तिशाली को दुर्बल बना देता है और वो निरंतर स्वयं सर्वनाश की ओर बढ़ता जाता है। आगे तो बढ़कर ही रहूंगा मैं। जय श्री राम। दूंगा, इसका दंड अवश्य दूंगा। दंड के पात्र तो तुम बन रहे हो भैरव, किंतु उसकी आवश्यकता नहीं। तुम अभी भी दूसरा चुनाव कर सकते हो। माता की भक्ति में जो शक्ति है वो और कहीं नहीं। ओम श्री वैष्णवी नमः। ओम श्री वैष्णवी नमः। ओम श्री वैष्णवी नमः। अब वो समय आ गया है जब संसार भक्त की भक्ति की शक्ति का प्रत्यक्ष उदाहरण देखेगा। ओम श्री वैष्णवी नमः। ओम श्री वैष्णवी नमः। मैं अपना चुनाव कर चुका हूं, अब नहीं रुकूंगा मैं। भैरव बार बार हनुमान जी पर वार करता जा रहा था और हनुमान जी हर बार उस वार को टाल रहे थे और इसी तरह ये युद्ध कई प्रहर तक चला, जिसका अंत किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। किंतु गणेश जी, भैरव हनुमान जी के समक्ष इतनी देर टिका कैसे? उसकी शक्ति का स्रोत क्या था? भैरव तांत्रिक साधक था, तंत्र मंत्र की साधना का अभ्यस्त, और ऐसे ही अनेकों वर्षों तंत्र की साधना कर भैरव ने स्वयं को इतना शक्तिशाली बना लिया था। इसीलिए हनुमान जी के वार भी सह पा रहा था वो। किंतु इन सब से परे माता का ध्यान तो अपने परम भक्त श्रीधर पर था, जिसकी भक्ति से एक और चमत्कार होने वाला था और भैरव एक और भूल करने जा रहा था। तुम क्या करने जा रहे हो वो भली भांति ज्ञात है मुझे, और उसका क्या उत्तर देना है वो भी मुझसे छिपा नहीं है।